बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के अंदर आपने जो गंदम स्टोर करनी है वो आपने कहाँ से ख़रीदनी है और उसको स्टोर किस तरह से करना है। क्योंकि अभी गंदम की कटाई जो है वो ज़ोरों पर है और जिन लोगों ने साल भर के लिए गंदम जो है वो घर में स्टोर करनी है तो वो भी अब ख़रीदारी की तैयारी कर चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त अक्सर औक़ात गंदम लेके आते हैं तो फिर उसको अपने ट्रंक में या भड़ोले में डाल देते हैं और सारा साल यही शिकायत करते रहते हैं कि गोलियां वगैरह रखने के बाद भी हमारी गंदम ख़राब हो गई है। तो गंदम को ख़रीदने का और उसे स्टोर करने का एक बाकायदा प्रोसेस है। उसके मुताबिक अगर आप अपनी गंदम को स्टोर करेंगे तो फिर वो 1 साल की बजाय 5 साल भी पड़ी रहेगी तो कभी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो गंदम स्टोर करने के लिए सारा साल घर में खाने के लिए लेनी है वो कैसी गंदम आपने ख़रीदनी है। तो तमाम अफराद जो घर के लिए गंदम ख़रीदना चाहते हैं उनकी ये पहली तरजीह होनी चाहिए कि जब वो गंदम कहीं से ख़रीदें तो वो तमाम किस्म की मिलावट से पाक हो। मिलावट से मुराद है मट्टी, गुंडियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की तूड़ी का मिक्सचर, तूड़ी वगैरह या किसी भी किस्म की कोई बीमार या पुरानी गंदम जो है उसमें मिक्स की हुई ना हो। तो जब आप सेहतमंद और अच्छी गंदम ख़रीदेंगे तो ये उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने की पहली गारंटी है। अब जब आपने गंदम ख़रीद ली, जहाँ से भी आपने ख़रीदी, उसको आप घर लेके आए हैं तो आपने सबसे पहले ये करना है कि उसको कम से कम 5 दिन जो है वो आपने ड्राई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंदम तो इतनी धूप में पकती है और वो पहले खुश्क होती है, तो ऐसा नहीं है। दाने के अंदर नमी मौजूद होती है। जब उसे आप सिट्टे से निकाल के उसकी कटाई करके सिट्टे से निकालते हैं तो उस वक्त तक उसमें नमी मौजूद होती है लेकिन कम होती है। लेकिन जब आप उसको ट्रक में डाल लेते हैं तो वो नमी जो है वो दर्द सर बन जाती है। आपने उसे कम से कम 5 दिन धूप में खुश्क करना है और फिर चेक करना है कि हमारे दाने खुश्क हो गए हैं कि नहीं। तो अब चेक कैसे करना है आपने? चेक करने का आसान सा और देसी तरीका है कि आप एक दाना पकड़ें, उसको अपने दांत के नीचे रखें और उसे चबाएं। अगर तो उसके टूटने की आपको आवाज़ महसूस हो तो इसका मतलब है दाना ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दाने खुश्क हो गए, 5 दिन हमने खुश्क किए तो अब ट्रंक में डाल देते हैं। नहीं, आपने इसको ट्रंक में या भड़ोले में नहीं डालना, बल्कि आपने इसको भरना है बोरियों के अंदर। और बोरियों के अंदर भरने के बाद किसी साफ़ कमरे में जहाँ नमी ना हो, जहाँ चूहे वगैरह ना हो, वहाँ पे आपने इसको महफूज कर देना। कम अज़ कम आपने इसको जो जून के महीने तक जो है वो ट्रंक के अंदर नहीं डालना। अब इसकी क्या रीज़न है जी, ट्रंक में क्यों नहीं डालना? देखें, गंदम जो है उसका दाना जून से पहले पहले बहुत हार्ड होता है। उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी कीड़े मार जो चीज़ है उसको उसमें रखने की ज़रूरत नहीं, उसकी कोई एहतियात नहीं है क्योंकि दाना हार्ड होता है। तो इसलिए सुसरी, खपरा, टोरा कोई भी चीज़ जो है वो उसे खा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, बशर्ते कि आपकी गंदम के अंदर पहले से टूटे हुए दाने ना हो। तो अब जब जून का महीना आ गया तो आपने फिर क्या करना है, फिर दोबारा से उसे धूप लगवानी है। 2 दिन खुश्क कर लें, काफ़ी है। 2 दिन खुश्क करने के बाद आपने उस गंदम को जिस ट्रंक में डालना है उसको भी दो मरतबा 3 मरतबा खुश्क करें ताकि उसके अंदर जो अंडे मौजूद है सुसरी के या कोई दाने मौजूद है या कोई चीज़ भी कीड़ा किसी भी किस्म का कोई सुंडी मौजूद है तो वो जो है वो तल्फ हो जाए धूप से, गर्मी से। एक मरतबा बिल्कुल आपका ट्रंक जो है वो साफ़ हो जाए। जब आपका ट्रंक जो है वो साफ़ हो गया तो अब आपने उसके अंदर दाने भर देने हैं। बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि गंदम वाली गोलियां जो हैं वो रखते वक्त थोड़े से दाने डाले तो 2 गोलियां नीचे रख दी, 2 गोलियां ऊपर रख दी और 2 दरमियान में रख दी और ये समझते हैं कि अब हमारी गंदम सेफ होगी। तो ऐसा नहीं है। आपने सारी गंदम भड़ोले के अंदर डालनी है, ट्रंक के अंदर डाल लेनी है। अगर आपका 20 मन का ट्रंक है तो आपने 10 गोलियां लेनी है गंदम वाली, उसको आपने एक प्लेट में डालना है और ट्रंक के ऊपर रख देना है, दानों की सतह के ऊपर वाली जगह पर। ट्रंक को अच्छी तरह से बंद करना है आपने और उसको एयर टाइट करना है। अब एयर टाइट क्या है?
है। एयर टाइट का मतलब ये है कि अंदर वाली जो हवा है वो बाहर नहीं आए और बाहर वाली जो है वो अंदर ना जाए। तो उसको एयर टाइट किस तरह से आप करेंगे? एयर टाइट करने का बेहतरीन तरीका है कि आप शापर बांध दें, कोई कपड़ा अच्छी तरह से बांध दें, या जहाँ से हवा लगने का चांस है उसको मुकम्मल बंद कर दें। जब आप उसको मुकम्मल बंद कर देंगे तो 8, 10, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना आप उसे बंद रहने दें। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वो जो गोलियों की जो प्लेट आपने रखी थी उसको आपने निकाल के बाहर फेंक देना। फेंकने का तरीका, उसमें पानी और सर्फ मिक्स करके अंडेल दें। ऐसे ना फेंकें पाउडर, क्योंकि उससे कोई नुकसान हो सकता है। तो वो फिर आपकी गंदम जो है महफूज हो जाएगी। ये तो था केमिकल के ज़रिए से, गोलियों के ज़रिए से गंदम को महफूज करने का तरीका। इसके अलावा एक देसी तरीका भी है जो बहुत साल से चल रहा है। जब गंदम गोली नहीं थी उस वक़्त भी ये तरीका चलता था। वो क्या है? आप लौंग लेंगे और नीम के पत्ते लेंगे, तो वो आप पैंके में भी रख देंगे, दरमियान में भी मखमल के कपड़े में बांध के रख दें और ऊपर भी रख दें। तो इससे भी दाने आपके अगर खुश्क हों तो सुसरी से, कपड़े से, सुंडियों वगैरह से महफूज रहते हैं। अब अगर आप अपनी गंदम महफूज कर लेते हैं, उसमें सुसरी और सुंडियाँ पड़ जाती हैं, तो क्या वो खाने के काबिल है? अगर तो अफज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक देखा जाए तो वो गंदम खाने के काबिल नहीं है। क्योंकि जब कोई कीड़ा किसी अनाज के अंदर दाखिल हो जाता है तो वहाँ पर वो जब खाता है तो फुजला भी छोड़ता है, अंडे भी देता है, उसके बच्चे भी बनते हैं, तो वो उसकी रहायशगाह होती है। तो उस अनाज के अंदर उसका फुजला जो है वो उसको निकालने का आपके पास क्या मेथड है? जब आप गंदम अपने ट्रंक से निकालते हैं तो मशीन पे ले जाते हैं, उसको ग्राइंड करवाते हैं, उसका आटा बनवाते हैं और घर ले जाते हैं, तो वो अंडे, बच्चे, वो फुजला सब कुछ उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो अब अगर आप सेहतमंद गंदम खाना चाहते हैं तो फिर आपने उसको जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीके से ही महफूज करना है। अगर उस तरीके से आप महफूज नहीं करते